हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 30 है। अगर आप लोग 29 नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में कौन सी मेज, कुर्सी, फर्नीचर के बीच संबंधित है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस तीनों में कॉमन क्या चीज़ है। तो अगर हम लोग लेंगे तो फर्नीचर, ये क्या हो गया फर्नीचर। फर्नीचर से हम लोग मेज भी बना सकते हैं और कुर्सी भी बना सकते हैं। यानी ये हो गया फर्नीचर, ये हो गया मेज और ये हो गया कुर्सी। यानी फर्नीचर से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, मेज और कुर्सी बना सकते हैं। तो ऐसा वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। जैसे 7 से 25 हुआ है तो कैसे, उसी तरह 25 से 61 हुआ है तो कैसे, और 61 से 121 हुआ है तो कैसे। तो देखिए, इसको हल किया जाए। अगर हम 7, 25, 61 और 121 को ले लें, यानी 7 में कितना जोड़ेंगे कि 25 हो जाएगा। अगर 7 में हम लोग 18 जोड़ दें तो कितना मिलेगा 25, और 25 में हम लोग कितना जोड़ दें 36, यानी 36 जोड़ दें तो कितना मिल गया 61। उसी तरह इस 61 में हम लोग कितना जोड़ दें 60, और जब 60 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल गया, कितना मिल गया 121 मिला। कितना मिला 121। तो अब देखिए, यहाँ से अब श्रृंखला को बनाते हैं। अगर 18 में हम लोग कितना जोड़ दें 18, यानी 18 में 18 जोड़ें तो 36 मिलेगा। और इस 36 में हम लोग अगर 24 को क्या करें जोड़ दें, अगर 24 जोड़ें तो हमें कितना मिल जाएगा 60 मिलेगा। उसी तरह अब इस 60 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि कितना में, अगर हम लोग इस 60 में कितना जोड़ें 30, अगर हम 60 में 30 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 90। अब जो ये 90 है ना, इस 121 में क्या करेंगे ऐड करेंगे। जब 121 में हम लोग ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 211। कितना मिला 211। अब 211 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि जिप को 198 और जेब को 286 तो वीआईपी को क्या लिखा जाएगा। देखिए क्या है इसमें, अगर हम लोग जेड, क्या है ये जेड है, अगर हम लोग जिप जेड आई पी को हम लोग क्या लिखे हैं 198, तो याद रखिए, देखिए जेड का विपरीत क्या होता है, ए होता है। यानी जेड का विपरीत क्या होता है ए, और आई का विपरीत क्या होता है आर, और पी का विपरीत क्या होता है के। तो इन सब का प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। 1 हो गया, फिर आर का प्लेस वैल्यू 18 हो गया, और के का प्लेस वैल्यू 11 होगा। अगर जब हम लोग इन तीनों को गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 198 मिलेगा। कितना मिलेगा 198 मिलेगा। उसी तरह इस वी आई पी को निकालना है। अगर वी आई पी बराबर कितना है, ये क्वेश्चन मार्क है तो हमें यही निकालना है। यानी भी का विपरीत क्या होता है, भी का विपरीत होता है ई, और आई के विपरीत क्या होता है आर, और पी का विपरीत क्या होता है के। सबका प्लेस वैल्यू निकाल लें। 5 हो गया, आर का 18 हो गया, के का 11 हो गया। इन तीनों को क्या करें आपस में गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 990। कितना मिला 990। अब 990 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न।
हमारा अगला प्रश्न है, यदि 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार था तो वर्ष 2008 में उसी तिथि को कौन सा दिन था? तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1997 यानी 12 अक्टूबर 1997 को क्या था? शनिवार था। क्या था? शनिवार। तो सबसे पहले कुल संख्या लिखें, यानी कुल संख्या क्या लिखेंगे? कुल संख्या बराबर, जब कुल संख्या निकालेंगे तो क्या है, 2008 में से 1997 यानी 1997 घटाकर प्लस इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। जब इसमें 3 जोड़ेंगे, जब 2008 में से 1997 हम घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 11 प्लस 3, तो कितना हो गया, 11 3 कितना होगा, 14। कितना हो गया, 14। जब 14 से हम लोग 7 में भाग देंगे तो 7 दूना के 14, यानी शेषफल क्या बचा, 0। शेषफल क्या बचा, 0। अब देखिए क्या हुआ, यही शेषफल जो बचा है ना, तो इस शनिवार में जब हम लोग जोड़ेंगे, इस शनिवार में हम लोग जोड़ दें तो क्या मिलेगा, शनिवार का शनिवार ही रह जाएगा। अब क्या ऑप्शन शनिवार किस में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या का चयन करें। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में संबंधित संख्या चयन करें। जैसे 23 का संबंध 13 से है तो कैसे है, वही उसी तरह 54 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। देखिए क्या दिया है, 23 का संबंध किससे था, 13 से, यानी 23 में से कितना घटा दिया है, 10। अगर 23 में से हम लोग 10 घटा दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 13 मिलेगा। उसी तरह इस 54 में से क्या करें, अगर हम लोग 10 घटा देंगे, अगर हम लोग 10 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, कितना मिलेगा, देखिए अब आप लोग घटा लीजिए, यानी 10 जब घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 44 मिलेगा। कितना मिला, 44। अब 44 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है घन बनाने पर 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा। यानी देखिए ये पूछा है 4 का विपरीत, यानी इस फलक में से हम लोग निकालेंगे 4 का विपरीत क्या होता है। तो देखिए ऐसे में जब घन हम लोग बनाएंगे तो 5 का विपरीत क्या मिलेगा, 1। और यहाँ पे देखिए 4 का विपरीत क्या मिलेगा, 2। उसी तरह इस 3 का विपरीत क्या मिलेगा, 6। कितना मिला, 6। तो देखिए 5 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत 1 है। उसी तरह इस 4 का विपरीत क्या है, 2। और इस 3 का विपरीत क्या मिलेगा, 6। तो हमसे पूछा क्या है, 4 का विपरीत पूछा है ना, तो 4 का विपरीत क्या है, 2 है। अब 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में संबंधित चयन करें। यानी इस विकल्पों में क्या है, इसके किसके कौन संबंधित है वही हमें निकालना है। देखिए खेत का संबंध किसान से होता है, क्या खेत का संबंध किसान से होता है। उसी तरह वेधशाला का संबंध किससे होगा, किससे होगा, दूरबीन से होगा, खगोलविद से होगा, अंतरिक्ष यात्री से होगा, तारे से होगा। तो देखिए खेत में कौन काम करता है, किसान। उसी तरह वेधशाला में कौन होगा, खगोलविद होगा। कौन होगा, खगोलविद होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खगोलविद। यानी यहाँ पे क्या होगा, खगोलविद। यानी वेधशाला में कौन काम करेगा, खगोलविद होगा। अब इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प दी गई आकृति का सटीक दर्पण है। यानी जो ये दिया गया है ग्राफ ना, यहाँ पे इस शीशा यहाँ पे लगाया गया है, तो इसका उल्टा करेंगे, यानी इस दर्पण के लिए ले जाएंगे पास में, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा। जब ये बनेगा तो जो ये बना हुआ है ये पहले इधर बन जाएगा, यानी ये ऐसे बन गया, फिर यहाँ से ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे जो गोला है ये भी ऐसे बन गया, यहाँ पे प्लस हो गया। लेकिन जो ये यस है, यस कुछ इस टाइप का बनेगा। अब इस
टाइप की आकृति किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दिए गए उत्तरों में लुप्त संख्या चयन करें। क्या? दिए गए उत्तरों में लुप्त संख्या चयन करें। जैसे 36 4 और 36 को क्या करें कि 12 आ जाए, उसी तरह 13 और 13 को क्या करें कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे हमारा आ जाए, और इस 8 और 32 में क्या करें कि हमें क्या मिल जाए? 16 मिल जाए। अगर देखिए क्या करें, अगर हम लोग 4 गुणे 36 कर दें और भागे कितना कर दें? 12 अगर करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, 4 में 3 का गुणा करें तो कितना मिल जाएगा? 12 मिला ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी सेटिफाइज कर रहा है। उसी तरह 8 गुणे 32 बटे 16 कर दें। क्या करें? 16। जब 16 करेंगे तो 16 दूना के 32, फिर 8 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 16। यहाँ पे क्या मिला? 16 मिला। उसी तरह 13 गुणे 13, अब भागे कितना कर दें? 13। जब 13 में 13 से इसको काट देंगे तो कितना मिल जाएगा? 13। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। अब 13 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है ऋषभ पश्चिम की तरफ चलना आरंभ करता है। 70 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 35 मीटर सीधा चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। तो दूरी तय की गई वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो सबसे पहले हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम लोग दिशा को देख लेते हैं। ऊपर की तरफ हमें क्या मिलेगा? उत्तर, इस साइड पूरब, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण। तो देखिए क्या है, ऋषभ है, ऋषभ यहाँ पे खड़ा है और वो किधर जा रहा है? पश्चिम की ओर जा रहा है। पश्चिम की ओर गया, कितना चला? 70 मीटर चला। कितना चला? 70 मीटर चला। फिर वो चलने के बाद किधर मुड़ गया? बाएं। जब वो बाएं मुड़ा तो नीचे की तरफ आया। जब वो नीचे की तरफ आया तो कितना चला? 35 मीटर। कितना चला? 35 मीटर सीधा चला। फिर वो किधर मुड़ गया? बाएं मुड़ा। किधर मुड़ा? बाएं मुड़ा और कितना चला? 30 मीटर चला। कितना चला? 30 मीटर चला। कितना चला? 30 मीटर चला। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। फिर वो बाईं यानी ऊपर की ओर गया और कितना चला? 35 मीटर चला। तो पूछा क्या है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है। देखिए शुरुआत में कितना चला है? 70 मीटर चला है। फिर उसके बाद 35 मीटर चला है। फिर उसके बाद 30 मीटर चला है। फिर ऊपर की तरफ 35 मीटर चला है। तो यानी ये और ये दोनों क्या है? 35 मीटर। अब देखिए ये 30 है, ये 70 है। अगर 70 में से हम लोग 30 घटा दें तो हमें कितना मिल जाएगा? 40। यानी वो कितना टोटल चला है? 40 मीटर चला है। अब 40 मीटर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ये रहे रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।